हेलो बच्चों, क्या हाल है सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 का बाइनोमियल थ्योरम जो हम लोगों ने लास्ट टर्म पे पढ़ा है उसी का सोल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम में जो पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है मेरे अग्रवाल बुक हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 में। पहले क्वेश्चन में हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं भाई। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के 3x - 7/y² पावर 8 दिया था। तो जब पावर होता है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, पावर +1। तो हम लोग ने दिया 8 + 1 दैट इज 9। पावर 7 था, लेकिन देखिएगा ये 3 टर्म है। 3 टर्म के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है n + 1 × n + 1/2, लेकिन यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि ये 3 मिलकर हमारे पास 2 कंबाइन हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 14 हो गए। तो देखिए ना इसमें कितने टर्म हो गए, 2 टर्म। तो 2 टर्म जब भी रहेगा नंबर ऑफ टर्म्स पावर +1 होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा x² - 6x + 9 ये किसका फॉर्मूला है, x - 3 का होल स्क्वायर पावर 2 20 नंबर ऑफ टर्म्स 21। देखिएगा भाई ये 3 क्वेश्चन हो गए पहले पार्ट के आपके तीनों क्वेश्चन के सोल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए भाई जल्दी जल्दी ध्यान से देखते चलिए, फटाफट ही हम लोग करके आंसर खत्म कर डालेंगे पूरे एक्सरसाइज को। भाई आज तो हम लोग मूड बना के बैठे हैं कि क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.1 को हम लोग खत्म करके ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पर आ गए भैया। देखो भैया क्या लिखा है, 1 + 3x + 3x² + x³ इसका टोटल का पावर जो दिया है हम लोग को दिया है 5। तो ये हो गया 1 + x का होल क्यूब का पावर 5, ये हो जाएगा 1 + x का पावर 50। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे कितने हो जाएंगे भैया लोग, 15 + 1 दैट इज 16। देखिए कितना इजीली आप करते जा रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी आप लोग भी तेज हो रहे हैं भाई। चलिए कुछ नहीं तो कमेंट करके थैंक यू या कुछ भी तो बोल दीजिए भाई, इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, कुछ तो बोलिए, कमेंट कुछ तो करिए। चलिए आइए a - b + 6 c का पावर 6 है। ठीक है, 6 है, ये 3 टर्म है, 3 टर्म में कंबाइन होकर कभी भी 2 में नहीं कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 6 + 1 6 + 2/2 कितना हो गया भाई, 7 × 8/2। 2 से 4 टाइम्स कट गया, 28 हो गए नंबर ऑफ टर्म्स भाई। देखिए ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन नंबर 2 के भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आपको सोल्यूशन मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आते हैं और फटाक से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फॉर्मूला आपको पहले से पता है, जिनको नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लें, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है। प्रीवियस वीडियो में आप देख के जान सकते हैं कि कहाँ पर क्या क्या नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे भाई। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमारे पास लिखा है 2x + y का पावर 49 प्लस 2x - 3y का पावर 49। मैंने बताया था अगर पावर ऑड होता है, अगर a + b का पावर n है और a - b का पावर अगर n है, अगर n मेरा ऑड होता है, अगर n क्या होता है मेरा ऑड नंबर अगर होता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, n + 1/2 होते हैं, इररिस्पेक्टिव द साइन इन बिटवीन देम, यानी कि प्लस हो चाहे माइनस हो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा n + 1/2 ही होना है। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं भाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 49 + 1/2 दैट इज 25। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क भाई, सेकंड पार्ट आप कर लीजिएगा, नहीं आता फिर हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 पार्ट है भाई, एक में हमारे पास प्लस पावर है, एक में बीच में माइनस दिया हुआ है भाई। देखिए 5√3y का पावर कितना हो गया, 100 हो गया, प्लस 4x² - 5√3 का पावर y का पावर 100 हो गया। देखिए भाई ध्यान से फिर से, a + b का पावर अगर n है, प्लस a + b का पावर a - b का पावर n है, और n मेरा अगर बिलोंग करता है इवन नंबर से, किससे बिलोंग करता है, अगर इवन नंबर से, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो n/2 + 1 होते हैं। तो देखिए भाई इसमें बीच में प्लस दिया हुआ है, तो 100/2 + 1 यानी कि कितने हो गए भाई, जल्दी से बताइए, 51। बहुत अच्छे, बहुत तेज आप लोग हो रहे हैं, फटाफट कैलकुलेट कर करके बता रहे हैं हमें। चलिए जल्दी से देखिए अगला 1 + 7√2x का पावर कितना है 50 - 1 - 7√2x का पावर 50। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है भाई। नंबर ऑफ टर्म्स अगर बीच में माइनस लग जाता है जब हमारे पास, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाते हैं भैया जी, जल्दी से बताइए। प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे भैया जी, n/2 हो जाएंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 50/2 दैट इज 25। इसमें हो जाएंगे 25 नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें हो जाएंगे 51 नंबर ऑफ टर्म्स। ये भैया जी आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आपको मैंने करके दे दिया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास है, एक्सपेंड करने के लिए नॉर्मल कहा है, तो उसके मैं कुछ पार्ट्स करा देता हूँ। जो पार्ट आपको फिर नहीं समझ में आता है फिर हमसे आप पूछ लीजिएगा। मैं अपने हिसाब से टफ चूज करके कराता हूँ, बाकी आपको लग सकता है कि भाई हमने कोई ईजी चूज कर लिया है, तो आप टफ वाला हमसे कमेंट करके पूछिए, आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके 5th के थर्ड पार्ट पे। 5th का थर्ड पार्ट देखिए भाई, लंबा सा लिखा हुआ है एक्सपेंशन। क्या लिखा है? 2x/3 माइनस 3/2x का पावर 4। सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे, जब भी पावर हम लोग एक्सपेंड करने जाएंगे, सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो पावर 4 दिया तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 5 होंगे, इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं है। 5 उंगली मिली तो क्या बन गया? एक मुट्ठी बन गया। तो यहाँ 5 टर्म आने वाले हैं, मुट्ठी बनने वाला है यहाँ पर भाई। चलिए अब हम लोग आते हैं जब इस पर, तो हम लोग देखते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमने नंबर ऑफ टर्म्स 5 आएंगे। एक्सपेंशन हमको पता है 4c0, पहला वाला जो टर्म होता है उसका पावर 4 और दूसरा वाला जो टर्म होता है उसका पावर 0। फिर बीच में माइनस आ गया क्योंकि बीच में माइनस है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस आता है। 4c1 2x का पावर 3 का पावर 3 और दूसरा 3/2x का पावर कितना? 1। फिर प्लस आएगा 4c1 2x/3 का पावर 2, फिर 3/2x का पावर 2। फिर देखिएगा, सॉरी थोड़ा सा 4c2 होगा भाई, ओवर एक्साइटेड होकर मैं भी थोड़ा गलती कर देता हूँ भाई। 4c3 2x/3 का पावर 1 और 3/2x का पावर 3, फिर प्लस 4c4 2x/3 का पावर 0 3/2x का पावर 4। ये देखिए भाई, पहले का पावर 4 से डिक्रीज करते हुए 0 तक आया, दूसरे का पावर 0 से इंक्रीज करते हुए 4 तक गया। ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया। मैंने अभी आपको बताया था कुछ चीज़ों की मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, वो ट्रिक का मौसम आ गया। चलिए मौसम आया ठंडे ठंडे नॉर्थ कूल टेल नहीं, अब तो नहीं आया भाई, अब तो ठंडी आ गई। अब तो वैसलीन की सीजन आ गई भाई। नहीं, आजकल जोक चल रहा है जो वैक्सीन खोजते खोजते अब तो वैसलीन का सीजन आ गया भाई। चलिए वैक्सीन तो नहीं मिला लेकिन वैसलीन जरूर मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। देखिएगा देखिए, मैंने कुछ चीज़ों से बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को सर्किल किया है। तो जो जो सेम फिगर के अंदर है उनकी वैल्यू सेम होती है। बाइनोमियल कोफिशिएंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इक्वी डिस्टेंस होते हैं फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग, उनकी वैल्यू सेम आती है। मतलब पहले बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू लास्ट के इक्वल होगी, सेकंड वाले के सेकंड लास्ट के इक्वल होगी, थर्ड वाले की थर्ड लास्ट के, फोर्थ वाले की फोर्थ लास्ट के, फिफ्थ वाले के फिफ्थ लास्ट के। हमेशा याद रखिएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बिगिनिंग और एंडिंग के इक्वी डिस्टेंस के जो टर्म्स होते हैं उनमें उसकी वैल्यू सेम होती है, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन विच होल्ड्स द प्रॉपर्टी लाइक दिस, NCR इक्वल्स टू NC(n-R). तो भाई जो बिगिनिंग से जो टर्म आएगा एंडिंग से वही टर्म, अगर दोनों के डिस्टेंस बराबर हो जाता है तो हमारा वो टर्म की वैल्यू सेम होगी। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि NC0 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। फिर हमने पढ़ा था NC1 की वैल्यू होती है n, तो इसकी वैल्यू हो गई 4। तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, इसकी वैल्यू 4 हो गई तो इसकी वैल्यू भी 4 हो गई। अब बचा मेरे पास एक भैया बचा 4c2। 4c2 को हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। तो 4c2 को सॉल्व करने का ट्रिक दिमाग में बैठाइए, कैसे लिखना है हम लोग को। 4 को लिखेंगे 2 टाइम्स, एक एक कम करके, 4 फिर 3। देखिए जो नीचे लिखा था वही लिखते हैं, 4 × 3, 2 टर्म लिख दिया। जैसे हम लोग को फैक्टोरियल 4 रखते हैं ना भाई, याद है ना फैक्टोरियल 4 क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ 4 नेचुरल नंबर। तो 4 3 2 1, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ तक? खाली हम लोग जाएंगे कहाँ तक? 2 टर्म खाली लिखे क्योंकि नीचे 2 लिखा हुआ है। तो 4c2 का मतलब 4 × 3 और नीचे वाले का फैक्टोरियल डाल देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो इसका आंसर कितना आ गया? 6। इसको समझने के एक और तरीका यहाँ सीख लीजिएगा। देखिए 11c, मान लीजिए 7 हमसे पूछा, मान लीजिए 11c4 पूछा हमसे, 11c4 सॉल्व करके दिखाइए। तो कुछ करेंगे नहीं, 11 को हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो 11 लिखा, इंटू 10 लिखा, इंटू 9 लिखा, इंटू 8 लिखा, इसका फैक्टोरियल लिखा। लेकिन उतना ही टर्म फैक्टोरियल के लिखेंगे जितना नीचे लिखा है। तो क्या 4 लिखा तो 1 2 3 4, और अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1। 4 2 8 कट गया, 3 3 9 कट गया। ठीक है, तो 33 × 10 यानी कि 330, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है,
ये आपका आंसर हो गया। इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। इसको समझने में कोई परेशानी आपके दिमाग में नहीं बैठनी चाहिए, ठीक है। अब ये बातें अगर हमको दिमाग में बैठ गई वैल्यूज़, तो हम लोग देखिए थोड़ा छोटा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू आ गई 1, ये हो गया 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16x to the power 4, 3 to the 9 to the 27, 3 to the 81, 81 हो गया, इंटू 1 हो गया। देखिएगा भाई ये पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म लोग चल रहा है। चलिए फिर माइनस आया, 4c1 की वैल्यू हो गई 4 इंटू 2 to the 4 to the 8 एक्स क्यूब अपॉन 27 इंटू 3/2x प्लस 6 इंटू 4/x² 9 इंटू 9/4x² माइनस 4c3 की वैल्यू कितनी आ गई 4 2x/3 इंटू 27/8x क्यूब। फिर माइन प्लस आ गया आपके पास, आ गया 1 इंटू 1 इंटू 81/16 x टू द पावर 4। देखिए अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा हमारा आंसर आ जाएगा भाई। देखिए 16x टू द पावर 4/81 माइनस देखिए 3 से 9 टाइम्स कट गया, 2 से 2 टाइम्स कट गया, तो कितना हो जाएगा 16x³ बाई 9। अच्छा ये x से x कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ बचेगा हमारे पास x²। देखिएगा ध्यान से भाई, +6 पूरे टर्म्स आपस में कट गए तो +6 बचा खाली, -4 इंटू देखिए 2 4 8 कट गया, 3 9 27, 4 से 4 कट गया, इस x से x कट गया, x² बचेगा। तो देखिए क्या बच गया मेरे पास, सिर्फ ध्यान से देखिएगा भाई क्या बचा मेरे पास, ऊपर बचा मेरे पास 9 और नीचे जो बचा क्या बच गया मेरे पास, देखिएगा भाई कुछ नीचे बचा कुछ नीचे नहीं बचा, तो 9/x² हो गया, ठीक है। फिर आते हैं अगले पर, ये हो जाएगा 81/16 x टू द पावर 4। थोड़ा सा देख लीजिएगा कैलकुलेशन कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो थोड़ा देर बाद ध्यान से देख लीजिएगा भाई, ताकि कैलकुलेशन कहीं गलती ना रहे। कहीं पे कुछ भी कैलकुलेशन गलती दिख रही होगी तो आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन कुछ भी गलती दिख रही हो तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैं भी आंसर मैच कर लेता हूँ, आप लोग भी आंसर मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट का आंसर मैच करके आप लोग देख लीजिए फटाक से, देखिए आंसर सही है कि नहीं है। देखिए 5th के थर्ड पार्ट में आंसर हमारे पास है जो -9/x² + 81/x टू द पावर 4। देखिए सब आंसर सारे टर्म्स आ रहे हैं, यानी कि एक्सपेंशन हमारा सही है। अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट पार्ट 6th पार्ट, क्योंकि एक्सपेंशन करने में बहुत ज़्यादा टफ टास्क हमारे लिए नहीं है। सेकंड एक्सरसाइज हमारा ज़्यादा मेजॉरिटी थोड़ा रखेगा क्वेश्चन जो टफ होंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में बस हमारे पास एक्सपेंशन ही है, तो एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं बन पाते हैं। चलिए अब आता हूँ मैं इसके लास्ट पार्ट पर, 5th के लास्ट पार्ट पर, दैट इज 6th पार्ट। अब आते हैं हम लोग इसके 5th के 6th पार्ट पे। 5th का जो 6th पार्ट है उसमें देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3। अब थोड़ा ध्यान सोचिए, तो 3 टर्म का तो बाइनोमियल थ्योरम बन ही नहीं सकता है। बाइनोमियल थ्योरम में मैक्सिमम 2 टर्म हो सकते हैं, तो हम लोग करेंगे क्या, कुछ खास नहीं करेंगे, किसी 2 टर्म को हम लोग 1 टर्म मान लेंगे। तो हम लोग लेट कर रहे हैं, लेट 1 + x = a। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, 1 + x² का पावर 3। नंबर ऑफ टर्म्स होंगे कितने, 4। तो देखिए लिखना शुरू करते हैं, 3c0 a का पावर 3 x² का पावर 0, 3c1 a का पावर 2 x² का पावर 1, फिर 3c2 a का पावर 1 x² का पावर 2 प्लस 3c3 a का पावर 0 x² का पावर 3। देखिए x का पावर 0 से लेकर 3 तक गया, a का पावर 3 से लेकर 0 तक गया। अब 3c0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी, 1, 3c1 की वैल्यू पता है कितनी होगी, 3, 3c2 वैल्यू कितनी होगी, 3, और 3c3 की वैल्यू कितनी होगी, 1। क्यों, क्योंकि भाई ये इक्वी डिस्टेंस, ये और ये इक्वी डिस्टेंस, वैल्यू सेम होगी भाई। तो देखिए इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो हमारे पास बचा क्या, a³ + 3a² x² प्लस 3a x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 6।
देखिएगा भाई, ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस 3 1 प्लस एक्स का पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 6, ये आपके पास आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए फटाक से आप भाई, दिमाग में करिए। 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x पावर 4 प्लस एक्स का पावर 5 प्लस एक्स का पावर 6। अब इसको ब्रैकेट वॉकेट ऑफ करेंगे आप, तो देखिए जब ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो देखिए क्या क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 6। ठीक है, अब इसमें जो सेम टर्म्स हैं उसको आपस में एक साथ लिख लीजिए आप फटाफट। देखिए भाई 1 तो 1 ही रह गया, प्लस x के टर्म देखिए 3x, बस एक ही दिख रहा है हमको 3x, एक्स स्क्वायर का टर्म देखिए 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर, बस एक्स स्क्वायर का दिख रहा है तो 6x स्क्वायर आ गया। एक्स क्यूब खोजते हैं, एक्स क्यूब 3x क्यूब प्लस 3x क्यूब दिख रहा है हमको। फिर x पावर 4 पर आते हैं, x पावर 4 तो 6x टू द पावर 4। फिर आते हैं हम लोग x टू द पावर 4 हमने लिख लिया, x टू द पावर 5 तो 3x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 6, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। फटाक से आंसर आप भी मैच कर लीजिए, मैं भी मैच कर लेता हूँ, फिर आप बताइए आगे भाई कि इसमें जो भी डाउट हो आप लोग फट से कोई कमेंट करके पूछिए। आपको जो भी डाउट जहाँ पे भी होता है वीडियो को पॉज करके वहीं पे आप हमसे कमेंट करके पूछिए, ताकि आपको कोई भी डाउट दिमाग में बैठा के मत जाइएगा भाई। x पावर 6 3x पावर 5 प्लस 6x पावर 4 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक्स क्यूब वाला जो टर्म है उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है भाई, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक्स क्यूब वाला कहाँ पर है, 1x क्यूब 2x क्यूब, एक्स क्यूब का वाला जो टर्म है वो कुछ मेरा लोचा कर रहा है। एक्स क्यूब वाला टर्म जो है वो कहीं लोचा कर रहा है, तो ध्यान से देखिए एक्स क्यूब कहाँ पर आया है। हाँ तो 1 एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस बी, 1 एक्स क्यूब यहाँ पर है और 1 एक्स क्यूब आपको कहाँ मिलेगा कि 7x का क्यूब दिया है भाई, 7 तो हमको कहीं दिख ही नहीं रहा है। एक्स क्यूब 1 एक्स क्यूब हुआ जब यहाँ पर आएगा, 1 एक्स क्यूब आएगा जब आपका ये मल्टीप्लाई होगा 2x क्यूब, और कहीं तो x क्यूब आएगा नहीं, 3 2 6x क्यूब हो जाएगा। हाँ भाई देखिए ध्यान से 6x क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 7x क्यूब। देखिए गलती हो गई थी भाई, देखिए इंसान से ही गलती होती है तो हमने भी गलती कर रही थी। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से नोट कर लीजिए, तब तक मैं फिर से पानी पी लूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ मैं क्वेश्चन सोल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ टर्म्स दिए हुए हैं जिनकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी सीखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के जो टर्म्स की वैल्यू हमको निकालनी सीखनी है, उस टर्म्स में सबसे पहला चीज़ देखिए, सारे क्वेश्चन में बस एक ही टर्म दिया है। अब बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टी जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, जब भी एक टर्म होता है तो हम लोग को क्या करना होगा, उसमें किसी ना किसी तरह हम लोग क्या करना पड़ेगा उसमें कि वैल्यू हम लोग को निकालनी आनी चाहिए। जैसे 96 का दिया है, 96 का पावर क्या दिया निकालने के लिए हमको 3। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग पास बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए हमारे पास 2 टर्म होने चाहिए, तो वी विल यूज लाइक दिस 100 माइनस 4 का पावर 3। ठीक है, तो मैं इस तरह आपको ब्रेक करके दे देता हूँ, जिसको आप नहीं कर पाएगा सॉल्व उसको हमसे पूछिएगा, वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। सेकेंड पार्ट जो है 101 दिया है, तो 101 का पावर कितना दिया हम लोग को, देखिए भाई 101 का पावर दिया है 4, तो ये हो जाएगा कितना 100 प्लस 1 का पावर 4। थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया आपको लिखकर, 102 दिया है, 102 का पावर 5, 100 प्लस 2 लिखेंगे। अच्छा आप पूछ रहे होंगे भाई सर आप क्यों 100 के फॉर्म में ही ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि 100 का कोई भी पावर आता है तो उसको सॉल्व कर पाना बड़ा इजी टास्क होता है, आपको ही पता है, तो इसीलिए हम लोग 100 के पावर में ही ब्रेक कर रहे हैं। तो 100 माइनस 1 का पावर 5। अब फिफ्थ पार्ट पर आते हैं, ये 999 का पावर 3, तो ये हो जाएगा कितना 1000 माइनस 1 का पावर 3। सिक्स पार्ट में आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10.1 का पावर 4, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0.1 का पावर
4। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, जिसको आप सॉल्यूशन देख सकते हैं ध्यान से। जिसको एक्सपेंड करने में आपको दिक्कत हो उसका एक्सपेंशन हमसे पूछिए, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तो हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो उसका मैं दोनों पार्ट आपको सॉल्व करके दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा एक सोल्यूशन रहे। क्वेश्चन नंबर 6 के जितने पार्ट है उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, तो थोड़ा सा आपको सोल्यूशन करने में भी मजा आएगा जब आपको ये समझ जाएंगे आप तो। ठीक है, आइए 7th का हम लोग आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, देखिएगा ध्यान से। 7 का फर्स्ट पार्ट जो हमको लिखा हुआ है इसमें दिया है 0.99 का पावर 5, तो इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस 1 माइनस 0.01 का पावर 5, और थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहिए तो 1 माइनस 1/100 का पावर 5। ठीक है, और कहा है कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन, बस पहले 3 टर्म तक ही एक्सपेंड करना, उसके आगे हम लोग को एक्सपेंड करना नहीं है, तो लोग फर्स्ट 3 टर्म तक ही एक्सपेंड करेंगे। तो आइए एक्सपेंड करते हैं। 5c0 1 का पावर 5 माइनस 5c1 1/100। आप कहेंगे 1 क्यों आपने सर छोड़ दिए, तो 1 का पावर कुछ भी 1 होता है, आप जानते हैं अच्छे से। 5c2 1 का पावर कुछ भी 1 ही होगा तो पावर 2 हो गया, तो पहले 0 फिर 1 फिर 2, 3 टर्म तक ही एक्सपेंड करना था। इसकी वैल्यू आपके पास हो गई 1, इसकी वैल्यू भी हो गई 1, तो 1 × 1 माइनस 5c1 की वैल्यू हो गई 5, तो 5 × 1/100, 5 × 1/100 प्लस 5c2 5 × 4/2 यानी कि 10, तो 10 × 1/100 × 100। देखिए एक कट गया हमारा, देखिएगा कितना है 1 माइनस 5/100 प्लस 1/1000, 100 × 10। हम लोग एलसीएम ले लेंगे फटाक से 1000, तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा 1000 अपॉन 1 करके एलसीएम लिया, यहाँ हो जाएगा -50 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 1000 प्लस 1 1001। 1000 में से 50 माइनस 950 यानी कि 951/1000 जब डिवाइड करेंगे तो 0.951 ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। आगे आप लिख देंगे क्या, अप्रॉक्स, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि हमने फर्स्ट 3 टर्म तक ही एक्सपेंड किया है। ठीक है, तो ये हो गया 0.951, 0.99 का पावर 5 हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये 0.951 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म एक्सपेंड किया हमने। जो सेकंड पार्ट दिया उसमें कहा कि 1.01 और का वैल्यू 5 तक डेसिमल प्लेस तक निकालिए। इसको आप ट्राई करिएगा, नहीं आता फिर हमसे पूछिएगा 7 के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज अ पॉइंट ऑफ व्यू एज कि क्या कहते हैं नॉलेज इंक्रीज करने के लिए। भाई देखिए सबसे पहली चीज़, जब भी हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स, जब भी हम लोग को प्रूव करना होता है कि विच टर्म इज लार्जर, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है 10,000 और 1,000, तो इसमें हम लोग करते क्या हैं कि जब भी जो नंबर दिया रहता है उसका पावर हम लोग को 10,000, जो हम लोग को 10,000 है, इसमें हम लोग निकालेंगे कितना, बस 2 टर्म तक एक्सपेंड करते हैं। कितने टर्म तक, 2 टर्म तक, तो 1 + 0.1 का पावर 10,000 यानी कि 1 + 1/10 का पावर 10,000, तो ये हो जाएगा 10,000 C01 प्लस 10,000 C1 × 1/10 प्लस सो ऑन, और भी टर्म्स आएंगे, तो ये 1 × 1 प्लस ये 10,000 हो जाएगा इंटू 1/10 प्लस सो ऑन, और भी टर्म्स होंगे, कट गया, तो ये 1001 प्लस सो ऑन और भी टर्म्स है। अच्छा, जो भी टर्म्स आएंगे ऑल आर पॉजिटिव टर्म्स, ऑल पॉजिटिव टर्म्स है। ठीक है, ऑल क्या है, पॉजिटिव टर्म्स, ऑल पॉजिटिव टर्म्स, जो भी आएंगे हमेशा पॉजिटिव आएंगे। तो देखिए पहले 2 टर्म ऐड करने पर ही हमारा नंबर 1000 हो गया, विच इज मोर देन 1000, जो कि 1000 से क्या है, बड़ा है। 1001 इज मोर देन 1000, और जब और टर्म्स ऐड होंगे तो इट इज ऑलवेज मोर देन क्या हो जाएगा, 1000, यानी कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, हमारा 1.1 का पावर 10,000 हमेशा बड़ा होगा 1001 से। पहले 2 टर्म ऐड करने पे 1001 बन गया, तो और भी जब पॉजिटिव टर्म्स ऐड होंगे तो और बड़ा ही होगा टर्म, छोटा तो हो नहीं सकता भाई हमसे। तो जब छोटा नहीं होगा तो भाई ये क्या होगा, बड़ा होगा, ये हमेशा छोटा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप आते हैं हम लोग 10th पे। क्वेश्चन नंबर 10th में भी देखिए 2 टर्म को एक्सपेंड करके दिया, जैसे अभी हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सीख रहे थे, पहले हमने 1 का सीखा फिर 2 का सीखा, 2 कंबाइन होगा, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो मैं एक इवन पावर का सॉल्व कर देता हूँ, एक और पावर का सॉल्व कर देता हूँ। इससे बेटर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 से बेटर होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 की जगह मैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए आपके पास
दिया हुआ है पावर 4 और क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है पावर 5, तो इवन पावर वाला सॉल्व हो जाएगा दोनों आपका, ठीक है। फिर आप 10th और 13 आप खुद से ट्राई करिएगा, अगर फंस जाता है फिर हमसे आप पूछ लीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 पर आता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे दिया हुआ है a प्लस बी का पावर 4 माइनस a माइनस बी का पावर 4, ठीक है। हेंस इवेल्युएट, वो तो अलग बात है, पहले हम लोग इसको एक्सपेंड तो कर लें। तो देखिए a प्लस बी का पावर 4 हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 4c0 a का पावर 4, 4c1 a क्यूब b, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4c3 a b क्यूब, 4c4 a का पावर 0 b का पावर 4, ठीक है। फिर ये हो गया टर्म, फिर माइनस जो इसमें हो जाएगा कितना 4c0 a का पावर 4, 4c1 a क्यूब b, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 a b का पावर 4। देखिएगा ध्यान से, ये हम लोग लिख दिया हमने। अब माइनस है तो जब ब्रैकेट ऑफ होगा तो जितने माइनस होंगे प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले क्या हो जाएंगे माइनस, ठीक है। अब देखिए फोर्स, देखिए जो कट रहा हो काट दीजिए, ये कट गया 4c2 वाला टर्म कट गया, 4c4 वाला कट गया, ये बच गया, ये बच गया, दोनों 2 टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स ऑफ 4c1 a क्यूब b, 4c3 a b क्यूब। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 4c0 की वैल्यू 4c4 के इक्वल होगी, 4c1 की वैल्यू 4c3 की इक्वल होगी। यहाँ 4c1 और 4c3 हमारे पास है, दोनों की वैल्यू 4 होगी, तो यानी कि 2 4 a क्यूब b प्लस 4 a b क्यूब। अब थोड़ा आंसर लेंगे तो 8ab ब्रैकेट में आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट इज द एक्सपेंशन फॉर दिस। वी हैव टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ a एज √3 एंड b एज √2 एज पर क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आप √3 प्लस √2 का पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 का पावर 4 बताइए, तो a और b की जगह √3 और √2 डाल देंगे हम लोग। देखिए क्या हो जाएगा 8 इंटू √3 इंटू √2, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 प्लस 2 5, 8 5 40 √6। दिस विल बी आंसर फॉर अस, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि 12th वाला भी कराने की भी जरूरत पड़ेगी भाई, पावर हम लोग का क्या दिया है, ऑड दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल ही लेंगे। इसको ट्राई करिए 12 13, मैं 14th 15th और फिर 16th बता देता हूँ आपको। जो भी आपको डाउट होता है उसको आप कमेंट करके पूछिए, आपको हम सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको सोल्यूशन नहीं दिया जाएगा, आप प्रीवियस कमेंट्स को देख सकते हैं और उनके सोल्यूशन को भी देख सकते हैं। भाई हम जो वादा करते हैं आपसे जरूर निभाते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाई, ठीक है, रघुकुल रीति सदा चली आई। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 जो हम लोग को दिया है 1 माइनस एक्स का पावर 8 है, ठीक है, और कुछ आंसर जो हम लोग को दिया देखिए पावर 4 के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो पावर 4 जब हम लोग के पास शुरू हो गया, इट मीन्स हम लोग को इसको पावर 4 के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। तो इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस 1 माइनस एक्स का पावर 2 एक्स का पावर 4। एक्सपेंड करेंगे तो यह मिलेगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 4। यहाँ तक समझने कोई परेशानी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में पहले ध्यान से देखिए, हमको पावर 4 और पावर x का पावर चाहिए, यानी कि इसका मतलब 1 माइनस 2x का अलग और एक्स स्क्वायर को हमको अलग करना पड़ेगा। देखिए हमको जो रिजल्ट चाहिए उसमें 1 माइनस 2x एक टर्म में है और एक जगह सिर्फ x वाला है। तो यानी कि हम यहाँ पर 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स को 1 माइनस 2x को एक टर्म a सपोज करेंगे, यानी क्वेश्चन विल बी रिटन एज लाइक दिस 1 प्लस एक्स का पावर 4। अब इसको एक्सपेंड करेंगे अगर हम लोग 1a प्लस एक्स का पावर 4 को, तो आ जाएगा 4c0 a का पावर 4, 4c1 a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 4c2 a स्क्वायर एक्स का पावर 4, 4c3 a एक्स का पावर 8, फिर 4c4 a का पावर 0 x का पावर 4 2 8, 3 2 6। देखिएगा भाई थोड़ा गलती हो गई थी, यहाँ 6 होगा वहाँ पर 8 होगा, 3 2 6 होगा। अब देखिए भाई इसकी वैल्यू 1 हो गई, सेम वही वैल्यू इसकी भी 1 हो गई, इसकी वैल्यू 4 हो गई, सेम इसकी वैल्यू भी 4 हो गई। इसकी वैल्यू जो है आ गई 4 इंटू 3/2, यानी कि आंसर आ गया किसका 6। इसकी वैल्यू 6 आ गई भाई। आपको ट्रिप्स और ट्रिक्स मैंने बता दिए थे भाई। अब देखिए ए की वैल्यू हमने मानी थी
1 माइनस 2x हेयर लेट किया था मैंने 1 माइनस 2x को ही a लिखा नहीं था, लेकिन बस मैंने आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके छोड़ दिया था। इस बेसिस पे थोड़ा ध्यान से देखिए तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2x का पावर 4 प्लस 4 1 माइनस 2x का पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 1 माइनस 2x का पावर 2 x का पावर 4 4 से 4 a 1 माइनस 2x x का पावर 6 प्लस x का पावर 8। देखिए यही हमको आंसर चाहिए होगा। देख लीजिए भाई आंसर हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर अब आया जाए भाई फटाक से। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। जो भी दिक्कतें हमारी शुरू होंगी वो सेकंड एक्सरसाइज में शुरू होंगी। तो सेकंड एक्सरसाइज का पहले थ्योरी हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद उसका भी सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखा जाए तो समेशन r के लिए 0 से लेकर n तक 3 पावर NCR दिया है। 3 का पावर r NCR r की वैल्यू 0 से लेकर n तक दी गई है। ठीक है, थोड़ा सी समझिए समेशन का मतलब क्या होता है। इस सिंबल का मतलब होता है समेशन, पढ़ते क्या है समेशन, और लिटरल मीनिंग क्या हो, लिटरल मीनिंग इसको क्या लिखते हैं सम ऑफ। ठीक है, जो नीचे लिखा रहता है वहां से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमको लिखा यहाँ पर 1 से n तक, तो 1 से लेकर n तक सारे नंबर्स को ऐड करते हैं और सारे नेचुरल नंबर यूज होते हैं। ध्यान रखिएगा सारे कौन से नंबर यूज होते हैं, नेचुरल नंबर यूज होते हैं। तो 0 से शुरू करना है तो 0 से लेकर n तक सारे नेचुरल नंबर हम लोग भर लेंगे। तो r की वैल्यू हम लोग क्या पुट करना शुरू करेंगे, 0 से पुट करना शुरू करेंगे। तो देखिए NC0 3 का पावर 0, फिर NC1 3 का पावर 1, NC2 3 का पावर 2, NC3 3 का पावर 3, सो ऑन। लास्ट में आएंगे तो NCN 3 का पावर n। देखिए भाई ध्यान से r के लिए 0 से लेकर n तक पुट करना शुरू करेंगे और सबों के बीच में समेशन मतलब क्या लगाएंगे, सम ऑफ मतलब कौन सा सिंबल होगा, सिंबल लगेगा कौन सा मेरा प्लस का सिंबल लगेगा भाई। तो हमने प्लस का सिंबल लगाना शुरू कर दिया सबके बीच में। अब ध्यान से देखिएगा ये हो गया आपका 1। अच्छा 1 मतलब कि भाई क्योंकि हमको इसको कंबाइन करना है। तो देखिए मैंने अगर ये सीरीज लिखा, मैंने कहा कोई एक ऐसा नंबर बताइए जिससे मल्टीप्लाई करने पे इस पर कोई भी फर्क ना पड़े, क्योंकि हमको बाइनोमियल थ्योरम में 2 टर्म चाहिए होते हैं। कितने टर्म चाहिए होते हैं भाई, 2 टर्म। तो कौन सा ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क ना पड़ेगा। आप कहेंगे भाई सर 1 से करिए, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। तो देखिए मैं इसमें 1 लिख दिया, इसमें भी 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 1 लिख दिया। देखिए अब 1 का कोई भी पावर हमेशा 1 होता है। तो अपने सुविधा के लिए हम पहले वाले में n लगाएंगे, दूसरे वाले में n-1, तीसरे वाले में n-2, फिर n-3, यहाँ पे 0। तो देखिए 1 का पावर हर स्टेप में डिक्रीज करा यानी कि पहला टर्म 1 हो गया, 3 का पावर हर प्लेस पे इंक्रीज करा यानी 3 हो गया, सबका पावर क्या होगा n होगा। तो यानी क्या आंसर आ गया 4 टू द पावर n। ये देखिए आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा 15 को फिर से एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी के दिमाग में कोई भी डाउट रहा हो। देखिए सबसे पहले समेशन का मतलब होता है कि सबकी वैल्यू r के लिए 0 से लेकर n तक पुट करिए और सबके बीच में प्लस लगाते जाइए। सबके बीच में देखिए हमने प्लस लगाते गए, सबके बीच में प्लस लगा दिया। अब NC0 NC1 NC2 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 3 3 पावर n तक हम लोग चले गए। अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम में हमेशा 2 टर्म होते हैं भाई। तो हम कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि कोई भी फंक्शन में कोई भी फर्क पड़े ना, कोई भी टर्म में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आपने कहा भाई आप सर नंबर मल्टीप्लाई करिए 1 से, तो हमने सबको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए सबको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही 1 से सबको हमने मल्टीप्लाई किया, आप देख रहे हैं 1 से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास सीरीज एक बन गया जिसका पहला टर्म हमेशा 1 होगा, दूसरा टर्म हमेशा 3 का 3 होगा। तो 1 + 3 पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म पावर n, क्योंकि सारे के बीच में प्लस है इसलिए बीच में प्लस आएगा। और जो NC0 NC1 जो NC का जो ऊपर होता है वही हमेशा टोटल का पावर होता है भाई। ये बातें आपको दिमाग में बैठ गई होंगी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए थोड़ा पढ़िए। तो हमको डिविजिबिलिटी प्रूफ करनी है। तो डिविजिबिलिटी प्रूफ करने के लिए आपको याद होगा हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े थे, याद है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू भी ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में अगर जब तक मेंशन ना करे कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट इट इज द मल्टीपल ऑफ दिस या दिस दैट जो भी बोले, तब तक आप इसके पीछे नहीं पढ़ेंगे। तब तक आप किससे करेंगे, इंडक्शन के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, तो मैं इसका सेकंड पार्ट करा देता हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का ही हिंट दिया हुआ है। तो मैं सेकंड करा देता हूँ, फर्स्ट पार्ट आप उसको ट्राई करिएगा, नहीं आता फिर हमसे आप कमेंट करके पूछिएगा, आपको भी मैं करा दूंगा। देखिए सेकंड पार्ट पर आते हैं, थोड़ा लंबा है इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। 3 का पावर 3n -26n
-1 इज मल्टीपल ऑफ 676। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, सोचिएगा, 676 जब भी जो भी नंबर का मल्टीपल प्रूव करता है वो किसी न किसी का होल स्क्वायर होता है। ये बात दिमाग में बैठा रखिएगा जब भी हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड करना होता है, प्रूव करना हो, ठीक है। जनरली ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिए, पहले वाला जो 676 है यानी कि 26 का होल स्क्वायर है। जब हम लोग चलेंगे ऊपर वाले पे तो उसमें 49 का है, तो यानी 7 का होल स्क्वायर है, यानी कि 7 का पावर 2 का मल्टीपल हो रहा होगा, ये 26 का मल्टीपल हो रहा होगा। तो ये 3 पावर 3n जो दिया है इसको हमको 2 टर्म में स्प्लिट करना होगा, क्योंकि पावर जिसमें होगा वही पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा भाई, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम a + b टू द पावर n पे अप्लाई होता है। तो इस बेसिस पे देखिए तो ये हो जाएगा 27 का पावर n माइनस 26n माइनस 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 + 26 का पावर n लिख लेंगे, इसको हम लोग बस, और कुछ नहीं करना भाई। आप कहेंगे भाई सर आप 26 + 1 में ही क्यों तोड़े हैं, 1 + 26 में ही क्यों तोड़े हैं, 2 + 25 में क्यों नहीं तोड़े हैं, और किसी में क्यों नहीं तोड़े हैं? क्योंकि भाई हमको 26 और n को आपस में, देखिए यहाँ पर 26n आया हुआ है, यानी कि टर्म में 26 कहीं ना कहीं आना चाहिए, ठीक है, एक्सपेंशन करते हुए। तो हमने उस बेसिस पे कर लिया। तो 1 एक्सपेंशन हम करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, NC0 NC1 26 NC2 26 का स्क्वायर, NC3 26 का क्यूब, NC4 26 का 4, सो ऑन, प्लस NCn 26 का पावर n माइनस 26n माइनस 1। इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस 26n प्लस 26 का स्क्वायर NC2 प्लस 26 का क्यूब NC3 प्लस 26 का पावर 4 NC4 प्लस सो ऑन 26 का पावर n NCn माइनस 26n माइनस 1। देखिए ये दोनों भाई लोग कट गए हमारे, देखिए भाई सब प्लस में आएंगे। सब में देखिए 26 का पावर हर स्टेप में बढ़ते जा रहा है, 26 का पावर 2 सबसे कम है, 26 का पावर 2 कॉमन ले लेगा हम लोग, तो NC2 प्लस 26 NC3 प्लस 26 का पावर 2 NC4 प्लस सो ऑन 26 का पावर n माइनस 2, ये आंसर हो गया। और 26 का होल स्क्वायर जो होता है किसके इक्वल होता है, 576 होता है, ठीक है, किसके इक्वल होता है, 576 होता है। ये आपके पास आंसर आ गया भाई। देखिए 576 का मल्टीपल हो गया, यानी कि 576 से ये क्या होगा, डिविजिबल। ये आपको इंडक्शन के टॉपिक के ऊपर बताया क्यों हम लोग मल्टीप्लिसिटी प्रूव करने के लिए क्यों हम डिविजिबिलिटी प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर ट्यून रहिए, फिर मिलते हैं। गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए और घर पर रहिए, सेफ रहिए।